एलॉन मस्क ने न्यूरालिंक को जुलाई 2016 में फाउंड किया था और उनका एक्सट्रीमली एम्बिशियस गोल था सक्सेसफुली क्रिएट करना ब्रिज बिटवीन हमारे दिमाग और कंप्यूटर्स में। अब चाहे पैरालाइज इंडिविजुअल को हेल्प करना, डाउनलोड करना उनकी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में, न्यूरालिंक प्रॉमिस करता है कि वो रेवोल्यूशनाइज कर देंगे जिस तरह से हम सोचते हैं काम को और प्रोग्रेस करेंगे आगे। मगर कुछ प्रेजेंटेशंस के अलावा हमने कंपनी की प्रोग्रेस के बारे में कुछ नहीं सुना। तो आखिर न्यूरालिंक को क्या हुआ? स्टार्टिंग ऑफ, हालांकि न्यूरालिंक के सेवरल एप्लीकेशन है हमारे डे टू डे लाइफ में। एलॉन मस्क एम्फेसाइज करते हैं कि प्राइमरी गोल होगा न्यूरालिंक का कोट सॉल्व इंपॉर्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन प्रॉब्लम्स विद सीमलेसली इम्प्लांटेड डिवाइस। दूसरे शब्दों में प्राइमरी गोल होगा न्यूरालिंक का वो न्यूरोलॉजिकल मेडिकल कंडीशंस को सही करना होगा, अपोज टू ट्रांसफॉर्म करना हमारे दिमाग को सुपर कंप्यूटर्स में। हालांकि वो भी हो सकता है बाय प्रोडक्ट में। एलॉन मस्क बिलीव करते हैं कि नियरली हर कोई सम डिग्री ऑफ न्यूरोलॉजिकल शॉर्टकमिंग से गुजर रहा है जब हमारी एज होती रहती है। अब ये चाहे छोटा हो सकता है डिग्रेडिंग विजन या फिर हियरिंग का डिग्रेड होने से, या फिर सीरियस भी हो सकता है पैरालिसिस या ब्रेन डैमेज की तरह। हाउएवर डिस्पाइट एन एक्सटेंट ऑफ दिस न्यूरोलॉजिकल डैमेज, एट द एंड ऑफ द डे सारी जो सिग्नल्स हैं वो हमारे दिमाग से आते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। तो थियोरेटिकली फिक्स करना इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिजॉल्व कर सकता है बहुत सारे इशूज़ को, और बेसिकली फाउंडेशन यही है न्यूरालिंक की। और इसी चीज़ को कहने के साथ ही चले देख लेते हैं न्यूरालिंक ने अभी तक क्या डेवलप किया। सबसे पहले बात करते हैं इम्प्लांट की। ओरिजिनली जो इम्प्लांट है वो डिज़ाइन किया गया था आपके कान के पीछे रहने के लिए, हियरिंग एड की तरह। मगर इस समर न्यूरालिंक ने इम्प्लांट को अपडेट किया, वो आपके खोपड़ी के ऊपर रहेगा। और इस ट्रांजिशन को करने के बाद न्यूरालिंक जो है वो वायर्स को एलिमिनेट कर देगा जो कि डिवाइस से आपके एंट्री पॉइंट के स्कल में जाते हैं। असाइड फ्रॉम दिस, अगर आपके पास सही बाल है तो आप किसी को पता भी नहीं चलेगा आपका इम्प्लांट है। हालांकि डिवाइस जो है 23 मिलीमीटर बाय 8 मिलीमीटर बड़ा है, मगर ये कहा जाता है कि 1024 चैनल्स पर लिंक होंगे जो कि 100 गुना बेटर होगा सिमिलर न्यूरल डिवाइसेस के। मस्क क्लेम करते हैं कि करंट डिवाइस जो है वो कैपेबल है सिंपल बायोमेट्रिक टास्क जैसे रीडिंग ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर रीड करने के लिए। मगर हम ये उम्मीद करते हैं कि फीचर्स एक्सपेंड होंगे, वो पोटेंशियल हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स को भी डिटेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हुए किस तरह से इम्प्लांट ले सकता है कोई, तो ये प्रोसेस एक्चुअली बहुत सिंपल है क्योंकि ये कंप्लीट हो जाती है हाई प्रिसीजन सर्जिकल रोबोट से। नॉनदलेस फॉर ज़्यादातर के लिए हमारी ये बहुत ज़्यादा डरावना आइडिया है। जो न्यूरालिंक N1 इम्प्लांट है वो 3072 इलेक्ट्रोड्स पर अरे लेके आता है जो कि 96 थ्रेड्स में बटे हुए होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड्स है वो पतले हैं अपने हेयर फॉलिकल से भी। जो प्रोसीजर है इसी की वजह से वो इतना दर्दनाक नहीं होगा। मस्ट बिलीव करते हैं कि जनरल एनेस्थीसिया सफिशिएंट है इस इम्प्लांट को आउट पेशेंट करना ऑपरेशन में। एनीवेज, तो रोबोट आपके दिमाग को स्कैन करेगा, आपकी ब्लड वेसल्स को ढूंढ के उसके बाद इलेक्ट्रोड्स को आपके लगा देगा ब्लड वेसल्स में अप्रोप्रिएट प्लेसेस में। जो रोबोट है कैपेबल है इंसर्ट करना 6 थ्रेड्स पर मिनट, और कंसिडर करते हुए कि हर इम्प्लांट में 96 थ्रेड्स होने वाले हैं तो ऑपरेशन जो है वो 16 मिनट में हो जाएगा। मगर हाफ एन आवर टू 1 आवर भी लग सकते हैं। और एक इम्प्लांट जो है चलने के लिए जो सारा डेटा कलेक्ट करता है वो एक्सपोर्ट होगा USB-C केबल के थ्रू। और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि USB-C केबल जो है वो एक बॉटल नेक नहीं बनेगी जैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपके ब्रेन जो है रिसीव करते हैं एस्टाउंडिंग अमाउंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हर सिंगल सेकंड। कुछ रिसर्च ये बताती है कि ब्रेन 11 मिलियन बिट्स ऑफ डेटा हर सेकंड लेते हैं हमारे सेंसेस से। सबसे ज़्यादा आती है हमारे आंखों से। हाउएवर हमारे दिमाग एक्सट्रीमली एफिशिएंट है कंप्रेसिंग में सारे डेटा को। इनफैक्ट रिसर्च सजेस्ट करती है कि 11 मिलियन बिट्स ऑफ इनकमिंग डेटा जो है वो कंप्रेस कर दिया जाता है लेस देन 50 बिट्स में। मोर एवर जो N1 इम्प्लांट है वो बहुत छोटा पोर्शन लेगा न्यूरल एक्टिविटी का हर सेकंड। तो एक USB-C केबल जो है वो किसी भी प्रॉब्लम में आने वाली नहीं है। एनीवेज, एक बार जब सर्जरी कंप्लीट हो जाएगी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप अपने इम्प्लांट को हर रात चार्ज करो प्रोवाइडेड मैग्नेटिक चार्जर से। हालांकि थोड़ा अजीब सा लग सकता है चार्जर हमारे दिमाग में लगाना हर रात, मगर ये सारी चीज़ें कूल है जब तक ये थियोरेटिकल। तो कितनी प्रोग्रेस बना चुका है N1 इम्प्लांट? जो लेटेस्ट अपडेट आया न्यूरालिंक से वो है पिग्स के ऊपर, जो हमने डेमो देखा गर्मियों में। और इस डेमो में एलॉन मस्क स्टेज पे गए 3 पिग्स में, और जो पहला पिग था उसका कोई इम्प्लांट नहीं था और बेसिकली कंट्रोल में था, वो रेगुलर हैप्पी हेल्दी पिग बिहेव करता है वैसे ही। और जो सेकंड पिग था वो उस पॉइंट पे इम्प्लांट उसको 2 महीने से हुआ था, और ये पिग जो है थोड़ा हैप्पी और हेल्दी तो था मगर स्टार्टिंग में कोऑपरेट नहीं कर रहा था। असाइड फ्रॉम दिस, जो टीम है उसने न्यूरालिंक इम्प्लांट को ये भी दिखाया कि वो सेंस कर सकता है स्ट्रीम्स ऑफ इनकमिंग इन्फॉर्मेशन। वो बीप साउंड बनाता था जब भी पिग की सेंसेस को प्रोवोक किया जाता था। और तीसरे पिग की बात करें तो वो भी एक कंट्रोल पिग था जिसने ये दिखाया कि इम्प्लांट जो है सेफली रिमूव किया जा सकता है बिना किसी डैमेज के
पिग्स की हेल्थ को। और एडिशन टू शोकेसिंग द इम्प्लांट जो है वो रिमूव किया जा सकता है। ये डेमोन्स्ट्रेशन एक और चीज़ दिखाता है कि कोई भी अपग्रेड कर सकता है अपने इम्प्लांट को अगर उन्हें ज़रूरत हो तो। और जो लाइव डेमोज हैं वो 3 पिग्स के ख़त्म हुए। उसके बाद एलॉन मस्क ने हमें एक वीडियो प्रेजेंट करी जिसमें एक पिग था इम्प्लांट के साथ ट्रेडमिल पे चल रहा था। ये वीडियो दिखाती है कि इम्प्लांट जो है क्वाइट एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर रहा था चारों पैर पिग के कहाँ जा रहे हैं। और मूविंग फ्रॉम द डेमोज एलॉन मस्क ने डिस्कस करना शुरू कर दिया पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग न्यूरालिंक कि ना कि दिमाग को रीड करना मगर दिमाग की एक्टिविटीज़ में राइड भी करना। वो ये कहते हैं कि 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स है जो कि एक्चुअली इंप्लीमेंट करना सकते हैं इस फंक्शन को। जो पहली है वो प्रिसाइज कंट्रोल होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम और स्पेस में। जो ब्रेन है नो डाउट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है और एज अ रिजल्ट अगर करंट जो है सिमुलेट हो रहा है ब्रेन में वो क्वाइट प्रिसाइज होना चाहिए। और इसी के साथ ही किसी भी तरह का स्टिमुलेशन डिवाइस जो है वो प्रिसाइज तो होना चाहिए और एबिलिटी होनी चाहिए उसमें आउटपुट करने की वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट करंट्स। हमारा दिमाग कंट्रोल करता है वैरायटी ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ हर सेकंड और हर एक्टिविटी अलग लेवल्स ऑफ स्टिमुलेशन लेती है। फॉर इंस्टेंस दौड़ने के लिए सेम अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन नहीं चाहिए होता है पलक झपकाने के बराबर। और अगर डिवाइस कैपेबल भी है दोनों फंक्शंस के लिए तो इम्पैक्ट जो है ब्रेन स्टिमुलेशन का वो मॉनिटर करना पड़ेगा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये इंश्योर करने के लिए कि ये लॉन्ग लास्टिंग डैमेज नहीं करेगा। और इस चीज़ के साथ ही न्यूरालिंक ने बहुत सारी प्रोग्रेस कर ली है इस रियल में भी, क्योंकि सेम प्रेजेंटेशन में एलॉन मस्क ने 2 फोटोन माइक्रोस्कोपी को दिखाया था किस तरह से इम्प्लांट स्टिमुलेट कर सकता है ब्रेन एक्टिविटी को। हालांकि उन्होंने ये दिखाया कि इम्प्लांट जो है स्टिमुलेट कर सकता है वेरियस पोर्शन ऑफ द ब्रेन जो सब्सिक्वेंट रिएक्शन है स्टिमुलेशन के वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि जो स्टिमुलेशन है इतना कम था कि वो किसी भी तरह का नोटिसेबल फिजिकल रिएक्शन जैसे कि लेग जर्किंग या किसी तरह का कुछ नहीं दिखाया। जैसा कि आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी अभी भी शुरुआती स्टेज में मगर N1 इम्प्लांट जो है उसे FDA का ब्रेक थ्रू डिवाइस का डेजिग्नेशन मिल गया था जुलाई में। और कॉन्सिक्वेंटली वो लोग देख रहे हैं मूव ओवर करना ह्यूमन और क्लिनिकल टेस्ट में जितना क्विकली और सेफली एज पॉसिबल। इनिशियली वो सेफ्टी चेक करेंगे जब तक डिवाइस की प्रूवन हो जाए। गोल ये है कि कंडक्ट करना क्लिनिकल ट्रायल्स को इंडिविजुअल्स पे जो कि क्वाड्रिप्लेजिक और पैराप्लेजिक है। एज द डेमो जो है ट्रेडमिल पे दिखाया था N1 का जो इम्प्लांट है वो प्रेडिक्ट करने में मदद करता है पिग्स के हाथ पैरों को। और जो टेक्नोलॉजी है वो इंसानों में भी लाई जा सकती है। न्यूरालिंक की टीम होप करती है कि वो एबल टू अंडरस्टैंड कर पाएंगे इंसान क्या करना चाहता है अपने लिम्ब से जस्ट उसकी ब्रेन एक्टिविटी पढ़ के। और अगर वो सक्सेसफुली अकॉम्प्लिश कर लेते हैं इसको तो पोटेंशियल आइडिया ये है कि प्लेस करा जाए एक और इम्प्लांट बेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में जो कि रिले करेगा इंडिविजुअल के डिजायर्ड एक्शंस को अपने लिम्स पे जो कि बाईपास करेगा पैरालाइजेशन को। हालांकि सिमिलर डिवाइसेज हैं वहीं पे जो कि अकॉम्प्लिश करते हैं ऐसे फंक्शंस को। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एक्चुअली सेवरल प्रोस्थेटिक आर्म्स और लेग्स है जो कि नर्व एंडेंस को यूटिलाइज करते हैं जो कि स्टिल इंटैक्ट है और कंट्रोल कर सकते हैं प्रोस्थेटिक से। मगर ऑफ कोर्स इसके लिए नर्व एंडिंग्स को स्टिल इंटैक्ट होना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। हालांकि ये प्रोस्थेटिक्स ये दिखाते हैं कि पॉसिबल है रीड करना न्यूरल एक्टिविटी को जो कि ट्रांसलेट करती है अप्रोप्रिएट रोबोटिक एक्शंस में। थस न्यूरालिंक का प्लान एक्चुअली इतना ज़्यादा ऑफ नहीं है और हम सक्सीड करते हुए देख सकते हैं हेल्प करने में पैरालाइज इंडिविजुअल्स को अगले डेकेड या 2 में। और एट द सेम टाइम न्यूरालिंक जो है उसके प्लान से ट्रांसलेट करना इस टेक्नोलॉजी को बाकी बॉडली ऑर्गन्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग की जाए किस तरह से ब्रेन रीड करता है प्रोसेस करता है विजन को और सुनने की शक्ति को, जो न्यूरालिंक की टीम है वो एबल कर सकती है रिस्टोर करना विजन और हियरिंग को, या फिर कैमरास और माइक्स भी लगा सकती है एक की आंखों या कान की जगह। तो हालांकि बहुत ज़्यादा समय है यहाँ पे एप्लीकेशंस में पहुँचने के लिए मगर बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक आउटकम्स जो हैं वो पोटेंशियली अगले कुछ दशकों में आ सकते हैं। मगर व्हाट अबाउट द क्रेजी स्काई-फाई स्टफ जो कि एलॉन मस्क ने हिंट किया था इफ़ यू कांट बीट हिम जॉइन हिम। हालांकि ये अपेरेंटली मिशन होगा स्टेटमेंट का कंपनी के लिए मगर इस पॉइंट ऑफ टाइम में वो कोई भी ऐसी चीज़ परस्यू नहीं कर रहे एनीथिंग क्रेजी जैसे वर्चुअल रियलिटी को न्यूरालिंक से चलाना या फिर सुपर कंप्यूटर लेवल ऑफ कंप्यूटेशनल पावर लाना। हालांकि वो होपफुल है कि एक दिन वो या कोई और कंपनी जो है वो ऐसे सुपर पावर दे पाएगी मगर इन द मीन टाइम ये प्लान कर रहे हैं बस टिक करना रिवर्सिंग इम्पेयरमेंट्स को। और यही जो है न्यूरालिंक के साथ चल रहा है। क्या आपको लगता है एलॉन मस्क का विजन जो है न्यूरालिंक के साथ वो पॉसिबल है या फिर एक ब्लोन आउट ऑफ फैंटेसी है? हालांकि इस चीज़ को कमेंट करके बता सकते हो और साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आप एक्साइटेड हो मगर थोड़े डरे हुए भी हो ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए। और साथ साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडिया सजेस्ट करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर्ड देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।